हाँ भाई, हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखिए हम लोग क्लास 11th में सीक्वेंस एंड सीरीज का आज लेक्चर नंबर 19 पढ़ेंगे। ठीक है भाई, 2-3 लेक्चर में मैं एनसीईआरटी पहले फुलफिल करूंगा, ख़त्म कर दूंगा स्पीड के साथ। और हम लोग एनसीईआरटी बचा के निकलिएगा, कैमरा ना हिलाइएगा भाई, जल्दी से स्थान ग्रहण करें। नमस्ते। हाँ भाई देखें, तो हम लोग क्लास 11th में सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 9, और आज इसका 19वां लेक्चर हम डील करेंगे। और 19वें लेक्चर पे 9.3 एक्सरसाइज हमारी चल रही है एनसीईआरटी की, और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 9, कल कितने क्वेश्चन हुए 1 to 10। आज कोशिश करते हैं 11 से लेकर काफ़ी दूर तक पहुंचेंगे, कोशिश करते हैं, और बहुत जल्दी 2-3 दिन में मैं इस एक्सरसाइज को फाइनल ही कर देता हूं। अब सुनिए भाई, चलिए आगे लगाते हैं हिसाब किताब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सिग्मा के बराबर 1 to 11 2 + 3 की पावर k का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। हम ये इसका मान ज्ञात करना है सब लोगों को। शांत रहिए। अरे क्या कर रहे हो भाई, अरे अब शांत रहोगे। कराऊं क्वेश्चन में, सुनिएगा। कराएं, इसका मान ज्ञात करें। सबसे पहले मैं आपको कुछ बता दूं, नोट करके 2 डिनोशन बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। इसका मतलब होता है सिग्मा पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है जोड़ना, समझ में आ गया। पाई लिखा हो तो इसका मतलब होता है प्रोडक्ट, गुणा करना। इसका मतलब हिंदी में बोलते हैं समेशन या सम पढ़ते हैं, समझ में आ गया भाई। अच्छा, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, और इस तरह का कभी बड़ा वाला पाई लिखा होता है, थोड़ा सा और बड़ा होता है, ऐसे करके लिखता है, ऐसे करके, तो ये इसका मतलब क्या होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब गुणा करना। तो ये संकेत आप नोट्स में लिख लीजिए। ये नोट लगा के आप लिख के इसको एक डिब्बे में बंद कर दीजिए। तो हाईलाइट पेन से लिख के इसको एक डिब्बे में बंद कर दीजिए। फिर मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ भाई। अब हम क्वेश्चन के विषय में सोचेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा। शांत हो जाए। हाँ, ये पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट करना, गुणा करना, और ये सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। अरे नहीं समझ में आया, डिनोशन है यार। इसका मतलब होता है जोड़ना, इसका मतलब गुणा करना। अभी कहीं जरूरत पड़ जाए तो जरूरत पड़ेगी तो भी यूज कर लेंगे इसको। चलिए अब देखते हैं भाई। भैया देखिए, अब शांत रहिए, कंसंट्रेशन से मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि स्पीड से क्लास भी तो पढ़ाना है यार। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, इसका हमें मान चाहिए 9। इसका मतलब क्या होगा जरा सुनना। समेशन ऑफ, इसको पढ़ते क्या है, समेशन ऑफ k = 1 to 11। पढ़ेंगे कैसे, समेशन ऑफ k = 1 to 11 2 + 3 की पावर k। अब सुनिए ये क्या कह रहा है, सिग्मा का काम होता है जोड़ना। वो कह रहा है k का मान 1 से लेकर 11 तक रखने, 1 से लेकर 11 तक रखें। तो सबसे पहले 1 रखेंगे, तो 2 + 3 की पावर 1। समझ में आया, मैंने k की जगह 1 रखा। फिर ये a की जगह 1 रख गया, k की जगह 1 रख गया। फिर सिग्मा का मतलब जोड़ना, बीच में प्लस आया सिग्मा की वजह से। अब k की जगह 2 रखेंगे। चलिए 2 रखाई तो कितना आएगा 3²। नहीं आया समझ में। फिर ये प्लस किसकी वजह से आया, सिग्मा की वजह से। अब के बराबर
के बराबर 3, तो 2 प्लस 3 का क्यूब। अगला 2 प्लस 3 की पावर 4। ये बकवास करते करते कहाँ तक जाएगा? 2 प्लस 3 की पावर 11। या सीरीज खोलना समझ में आ गया? अरे जिस दिन ये राज खोलेगा ना अपना सिग्मा, तो इस तरह खोलेगा। नहीं समझ में आया? अरे दरोगा साहब डंडा लगाते हैं कि नहीं लगाते? इसके एक डंडा लगाया, एक खोला, दूसरा डंडा लगाया, 2 आया। कितनी बार डंडा लगेंगे? 11 बार। अब भी नहीं समझ में आया? हाँ, चोरी किया था, सारा राज खोल दिया है। अब सुनिए, ये आपको स्टेप समझ में नहीं आया? अब देखिए, जो जानकार पुरुष बैठा होगा, सब लोग शायद जानकार ही बैठे हैं, आपको काफ़ी अनुभव है, 17-18 साल की ज़िंदगी का अनुभव लिए बैठे हैं। अब सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। यहाँ से यहाँ तक श्रेणी में कितने पद हैं? 11 पद है। आपको कैसे पता? क्योंकि के बराबर 1 से लेकर कहाँ तक रखें? तो ये के बराबर 1 वाला पद है, ये के बराबर 2 वाला पद है, ये के बराबर 3 वाला, ये के बराबर, और ये वाला 11 पद हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ तक सब लोग तय कर लें कि पद कितने हैं। 11 पद हैं। यदि इतना फील नहीं आ रहा है तो फिर श्रेणी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और ऐसा है नहीं कि फील ना हो, यदि मेहनत करेंगे तो फील कैसे नहीं होगा। अब जरा कोशिश करें, दिमाग लगाएं। ये वाला 2 कितनी बार आया? 11 बार। तो इसको मैं एक ब्रैकेट में कुछ ऐसे लिख दूँ, 2 प्लस 2 प्लस 2 और डॉट डॉट फिर 2। नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? अब सुने, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखूँ? 3 की पावर 1 प्लस, बोलो, 3 स्क्वायर, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, फिर आगे 3 की पावर 4, डॉट डॉट कितना? 3 पावर। अब सुनिए, ये तो ना श्रेणी घट रही है ना बढ़ रही है। इसका मतलब ये ना तो समांतर है ना तो गुणोत्तर है। कहें तो दोनों है। नहीं समझ पाए? इसको इसमें घटाओ, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0। तो ये कोई भी श्रेणी का फार्मूला नहीं लगता। 2 कितनी बार आया? 11 बार। तो योगफल कितना हुआ? 11 गुणे 2 बराबर 22। 2 कितनी बार आया? 11 बार। तो इसका योगफल 22। नहीं समझ में आया? कैसे पाए? 2 कितनी बार आया है? 11 बार। तो इसका योगफल कोई फार्मूला नहीं, एक ही नंबर 11 बार रिपीट हो रहा। 3 बार रिपीट होता तो 2 गुणे 3 बराबर 6 होता। 2 धन 2 धन 2 6 ही तो बैठता। तो 2 कितनी बार आया? 11 बार। तो 2 गुणे 11। ये दिमाग से जोड़ लिए, कोई फार्मूला नहीं समझ में आया? कौन सी श्रेणी? अरे दूसरे ब्रैकेट में दिमाग नहीं काम करेगा। कौन सी श्रेणी? गुणोत्तर श्रेणी। प्रथम पद 3, रेशियो नहीं दिख रहा, आँख के अंधे नाम नैन सुख, 3। तो r का मान 1 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा। r बराबर 3 है। कितने पद जोड़ना है? 11 पद। मैंने स्पष्ट लिखे हैं। तो फार्मूला क्या होता है जरा बताओ? a इंटू आर, आर का मतलब 3, r की पावर n 11 माइनस 1 बटे r माइनस 1। उत्तर कितना आया? 11 दूना 22 प्लस 3 बटे 2, 3 की घात 11 माइनस 1। ये बेटा आंसर आ गया। अब मैं इसी तरह आंसर दूंगा, डिग्री के पदों में आंसर दूंगा, घात में आंसर दूंगे भाई, क्योंकि समय नहीं खराब करेंगे। कितने लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आ गया? सबको आ गया कि फिर से एक बार चिल्लाना है मुझे? कहाँ नहीं समझ में आया? जल्दी बताएं। नीरज, मैं तुमसे तो कोई बात नहीं करूँगा, तुम फर्जी की हमेशा बात करते हो। कहाँ समझ में नहीं है बताओ? क्या हुआ? हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 12वां नंबर। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक जीपी के 3 पदों का योगफल, एक जीपी के 3 पदों का योगफल, एक जीपी के 3 पदों का योगफल कितना? 39/10 है, तथा गुणनफल एक है। तो सार्व अनुपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए। सार्व अनुपात तथा पदों की संख्या ज्ञात करें, तथा पदों को ज्ञात कीजिए। देखो यार, अब ये थोड़ा सा मैं बताना भूल गया हूँ, क्योंकि इसमें पता है एक ही एक्सरसाइज में सब मार्क खिचड़ी की है सवालों का, ये एनसीईआरटी में। तो जीपी के जब भी 3 पद मानने हों तो क्या मानेंगे? मैं बता रहा हूँ, a/r, a/r मानेंगे। क्या मानेंगे?
ए बाई आर ए आर, ये याद कर लीजिएगा, मैं लिखाऊंगा 1-2 दिन में, सवाल कराऊंगा ना मैं डेस्क पे। सुनिएगा, इसका इसमें ज़रा भाग लगाऊं, अरे इसका इसमें भाग लगाऊं, ए बटे ए बाई आर कितना आया, अरे आर ऊपर चला जाएगा क्या, कितना आएगा आर, इसका इसमें भाग लगाएंगे तो ए आर बाई ए, कट के आर आ गया। बताओ ये बीच के इन दोनों का रेशियो कितना है, आर, इन दोनों का रेशियो, तो क्या तीनों पद जीपी में है, लेकिन कभी भी जीपी, अच्छा एपी के 3 पद क्या क्या मानते हैं, याद है मैं लिखाया हूँ, ए माइनस डी ए प्लस डी, तो जीपी के 3 पद क्या मानोगे, ए बाई आर ए आर, लिखेंगे माना जीपी के 3 पद, माना जीपी के 3 पद, इसका भाई सॉल्यूशन देखें, हाँ इसका सॉल्यूशन देखिएगा भाई, माना जीपी के 3 पद क्या मानो, ए बाई आर ए आर है। अब सुनिएगा, क्वेश्चन को पकड़िएगा, वो कह रहा है सार्वनुपात ज्ञात करना है, सार्वनुपात अपने आप ज्ञात हो जाएगा, उसकी टेंशन ना करें। सुने, जीपी के 3 पदों का योगफल कितना है, गुणनफल 1, तो सार्वनुपात और पदों को ज्ञात करना है। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार 3 पदों का योगफल, 3 पदों का योगफल, प्रश्नानुसार 3 पदों का योगफल, क्या लिख गया, तो प्रश्नानुसार 3 पदों का योगफल कितना आएगा, बोलो ए बाई आर प्लस का ए आर, बात समझ रहे हो, बराबर कितना है 39/10, क्लियर है भाई। अब जरा दिमाग लगाएं, इसको समीकरण नंबर 1 बना दे थोड़ी देर के लिए, तीनों पदों का गुणनफल भरें, गुणनफल कितना आएगा, ए बाई आर मल्टीप्लाई ए आर स्क्वायर, ए बाई आर मल्टीप्लाई ए आर स्क्वायर, गुणनफल कितना है 1। अब जरा दिमाग लगाइए, नहीं ए आर होगा ना, ये आर से आर कट गया, कितना है ए क्यूब बराबर 1, अरे ए क्यूब बराबर 1, और ए बराबर 1 का क्यूबिक रूट मतलब घनमूल, और 1 का घनमूल 1 होता है, अर्थात ए बराबर 1 आ गया। समझ में नहीं आया आपको, आगे सुन, अब सुनिए, ए बराबर 1 आया तो यहाँ से समीकरण 1 में ए का मान रख दूंगा तो किसका मान आएगा, आर का मान हो, आर क्या है यहाँ पे, आर सार्वनुपात, तो वही तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, जीपी का सार्वनुपात। तो जैसे ए का मान इसके ऊपर रखूंगा तो आर आ जाएगा, और जैसे आर आएगा तो ए और आर की वैल्यू यहाँ रख दूंगा तीनों की जगह, तो जीपी के कितने पद आ जाएंगे, 3 पद, सवाल खत्म। लिखेंगे समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, देखिए आज जितने भी एडमिशन हुए हैं सबको एप्लीकेशन से जोड़ दिया हूँ, कुछ बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं तो मुझे फ़ोन करना, मैं जोड़ दूँ। पार्ट 1 से तेज़ी से वीडियो देखो और सही करो, बहुत जल्दी। ये देखो आज 19 लेक्चर है, मैं 25 से 26 लेक्चर में इसको समाप्त कर दूंगा। अब सुनना, यहाँ ए का मान रखाइए, ए की जगह क्या रखूँ 1, तो 1 तो 1/r, ए कामन ना ले लूँ यार, अरे ए कामन ले लूँ तो 1/r प्लस का 1 प्लस का r दिख रहा है क्या, बराबर 39 ए की जगह 1 है, यहाँ एलसीएम ले लूँ 1 प्लस r स्क्वायर बटे r बराबर 39/10। कैलकुलेशन समझ गए, 1 का कोई मतलब नहीं है, इसका गुणा इधर की तरफ होगा 10 प्लस का 10r प्लस का 10r स्क्वायर बराबर 39r, 10r स्क्वायर माइनस का 29r, ये अरे माइनस का 29r होगा ना बेटा, और माइनस का 10 बराबर 100 प्लस का 10 होगा। बेटा समझ में नहीं आया क्या, कैलकुलेशन नहीं समझ में आया, तेरा गुणा कर दिया। ये क्या लिखा हुआ है 10 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस का 10 बराबर 0। हाँ इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ, गुणनखंड बना रहा हूँ। 10 गुणे 10 10 गुणे 10
100 और 25 गुणे 100, 25 गुणे 4 100 और 25 4 29, अर्थात इसके फैक्टर क्या बने 10r स्क्वायर माइनस का 25r माइनस का 4r प्लस का 10 बराबर 0। इन दोनों में कितना कॉमन है 5r कॉमन ले लूँ, तो 5r कॉमन लूँगा तो कितना आएगा 2r माइनस का 5 माइनस का 2 कॉमन ले लूँगा तो 2r माइनस का 5 बराबर 0। 2r माइनस का 5 अगला फैक्टर 5r माइनस का 2 बराबर 0। हाँ भाई इतना सब लोग कैलकुलेशन कंप्लीट कर डालिए यहाँ तक। बेटा फैक्टर बनाना तो सबको आता है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से साथ साथ लिखते जाइएगा, बैठिएगा नहीं। अब सुनिए यहाँ से r की वैल्यू क्या आएगी, क्या लिखूँगा जब 2r माइनस का 5 बराबर 0 तब बताओ तब क्या होगा देन, अरे बोलो r बराबर 5/2 और जब 5r माइनस का 2 बराबर 0 तो देन r बराबर 2/5। तो ये दोनों उत्तर संभव हैं भाई, दो उत्तर आ गए हैं इसके। अब सुनिए इसके दोनों उत्तर संभव हैं, शायद 2 आंसर भी दिए होगा, देख लेते हैं आंसर मिला लेंगे, टेंशन मत लो। देखो a बराबर कितना है, a बराबर 1, फिर लिखेंगे जब a बराबर 1 और r बराबर 5/2 तब GP के 3 पद, जब a बराबर 1 और r बराबर 5/2 तब GP के 3 पद, क्या मैं बोलूँ तो GP के 3 पद क्या क्या होंगे जरा सुनना है। a की जगह कितना रखना है, अरे इधर देखो a की जगह 1 और r की जगह, तो जैसे यहाँ 5/2 रखूँगा तो कितना बन जाएगा 2/5, फिर a की जगह 1 और ar कितना होगा सुनना ar, अरे a का मतलब 1 ही तो है, तो ये क्या होगा 5/2, एक आंसर ये आ गया। अच्छा इसका गुणनफल किसके बराबर बैठना चाहिए 1, जरा तीनों का गुणा करो, 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, गुणनफल 1 है। अच्छा इसका योगफल कितना बैठना चाहिए, अरे योगफल 39, पूरा का 10 एलसीएम, सोचो 10 एलसीएम आया तो 10 एलसीएम आया तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ कितना आएगा 10, और यहाँ पे अरे यदि 10 एलसीएम ले लूँ तो यहाँ 5 दूना 10 4 आया, और यहाँ क्या आएगा 10, और ये 2 पंचे 10, 5 50 25, 25 10 35, 35 4 39/10 आंसर करेक्ट है। नहीं समझ में आया, इस तरह उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मतलब अगला कंडीशन लिखे, जब a बराबर 1 और r बराबर 2/5 तब ये उल्टा हो जाते हैं भाई, तब GP के 3 पद, ये 5/2 पहले आ जाएगा 1 और 2/5, 1 2/5 ये आंसर आएगा भाई, तब GP के 3 पद ये बन गए भाई। अब आगे की कंडीशन देखें, लेकिन इस क्वेश्चन को लगाने के लिए महत्वपूर्ण बात क्या है कि GP के 3 पद क्या मानेंगे a/r a/r। मैं यहाँ लिखा रहा हूँ, यहाँ याद रखें नहीं तो प्रश्न नहीं बनेगा। देखो यार मैं हर एक बात लिखा देता हूँ, चाहो तो आप नोट्स में ये बात लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहे मत लिखो, तुम्हारा काम है। मैं बता दिया हूँ कि यहाँ याद रखें नहीं तो प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन इतना परेशान होंगे कि फालतू परेशान हो जाएंगे, फैक्टराइज ही नहीं कर पाओगे, AR की वैल्यू जीवन में नहीं निकाल पाओगे और सवाल फंसता चला जाएगा। क्योंकि ये 3 संख्याओं से फायदा क्या हुआ, जैसे गुणनफल किए तो R से R कट गया, खटाक से A का मान आ गया, नहीं आया समझ। और सीधा सीधा मानते, सीधा GP के 3 पद कितने होते ये बता दो मुझे, सीधा GP के 3 पद कौन कौन होते हैं, a के बाद AR फिर AR स्क्वायर। यदि ये मानेंगे तो हल तो हो जाएगा, लेकिन बहुत तगड़ा दर्द देगा, लगा के देखिएगा घर में तो दिक्कत करेगा।
हाँ भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं जाऊँ, अगले क्वेश्चन में जाऊँ। हाँ, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी, कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब डॉट डॉट के कितने पदों का योगफल, के कितने पदों का योगफल 120 है। अरे अपनी भाषा में भी क्वेश्चन लिख लो यार, जरूरी क्या है कि जिस तरह प्रश्न कह रहा नहीं हो वही लिखूंगा। महसूस हुआ क्वेश्चन कि नहीं हुआ। श्रेणी के कह रहा है इस श्रेणी के कितने पदों को जोड़ूं कि योगफल कितना आ जाए 120। क्या मानूंगा, माना श्रेणी के n पदों का योगफल 120 है, तो किसको निकालना है, अरे खोपड़ी लगाओ, किसको निकालना है, n को निकालना है। माना जीपी के, लिखो, माना जीपी के n पदों का योगफल, माना जीपी के n पदों का योगफल 120 है। माना जीपी के n पदों का योगफल 120 है। क्या ये लिख गया, मान लिए हैं कि जीपी के n पदों का योगफल 120 है। प्रथम पद a बराबर 3, ये 3 सार्वनुपात कितना बैठेगा, सार्वनुपात को r से लिखते हैं, दूसरा पद भागे पहला पद, इससे डिग्री कटे, कितना आया 3। r का मान 1 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो सूत्र बड़ा वाला लगाएंगे, लिखेंगे नाउ जीपी के n पदों का योगफल, नाउ जीपी के n पदों का योगफल, लिखेंगे नाउ अब जीपी के n पदों का योगफल, क्या तैयार हैं आप लोग। तो जीपी के n पदों का योगफल Sn का सूत्र बताओ, n/2, नहीं कहाँ चला गया, a इंटू आर की पावर n-1 बटे r-1। Sn की जगह योगफल कितना है 120 रखूँगा। a बराबर 3 इंटू आर की पावर n, r का मतलब 3 की पावर n-1, 3-1। अब सुनना भाई, कैलकुलेशन देखना, इधर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, दिमाग देखो, इधर ये क्या लिखा हुआ है 3-1 का मतलब 2, अर्थात ये लिखा हुआ है 120 गुणे 3/2, ब्रैकेट में 3 की पावर n-1। नहीं समझ में आया, बोलो आ गया समझ में, बताओ 3 से 120 कितनी बार कटा, 40 बार। 3 से 120 40 बार कटा, और 40 में 2 का गुणा हुआ, तो 40 दूना 80। नहीं आया समझ में। 3 की पावर n बराबर 81, 3 की पावर n बराबर 81। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में ऐसे स्टेप में खड़े हों तो क्या करते हैं, यहाँ पे खड़े हों तो क्या करते हैं, हाँ सोचो, इधर क्या लिखा है 3 की पावर n, तो इसको भी 3 की पावर में ही सोचूंगा। तो 3 गुणे 3 की घात 2 9, 3 की घात 3 27, 3 त्रिका होती है 27, और 3 की घात 4 81। बैलेंस, दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर, तो n बराबर 4 लिखेंगे, दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर। नहीं आया समझ, आ गया समझ। तो ऐसे कैलकुलेशन करते हैं भाई, लिखेंगे दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर क्या ये चीज़ लिख गई, लिख गया भाई, आगे बढ़ा दूं गाड़ी। तो उत्तर क्या लिखेंगे, अतः श्रेणी के 4 पदों का योगफल 120 लिखेंगे। अतः श्रेणी के 4 पदों का योगफल 120 है। अतः श्रेणी के 4 पदों का योगफल 120 है। अतः श्रेणी के 4 पदों का योगफल 120 है।
अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है भाई? किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 6 और अगले 3 पदों का योगफल 128 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, सार्वनुपात तथा n पदों का योगफल ज्ञात करो। देखो क्या कर रहा है, किसी जीपी के, क्वेश्चन में थोड़ा सा लिख के समझाता हूँ भाई। किसी जीपी के प्रथम 3 पदों का योगफल, 3 पदों का योगफल कितना दिए भाई? 16 तथा अगले 3 पदों का योगफल कितना? 128। तो जीपी का प्रथम पद और सार्वनुपात तथा n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। हाँ भाई, क्वेश्चन को समझें अब। हाँ, किताब तो सबके पास लगभग होगी अब कि नहीं? किताब सबके पास है ना लगभग किताब? ठीक है, तो ख़त्म करें एनसीईआरटी, फिर एक्स्ट्रा सवाल कराते हैं। 4-5 लेक्चर कराऊंगा एक्स्ट्रा, 5-6 लेक्चर, उतने में ख़त्म हो जाएगी पूरी श्रेणियाँ। अब सुनेंगे ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। देखो, किसी जीपी के प्रथम 3 पदों का योगफल, सुन रहे हो भाई? किसी जीपी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 और अगले 3 पदों का योगफल, अगले का मतलब क्या हुआ? नहीं, मतलब 3 के आगे जो 3 पद लिखे हैं, नहीं समझ में आया? पहले 3 पदों का योगफल, 3 के आगे 3 पदों का योगफल कितना है? तो प्रथम पद, सार्वनुपात तथा n पदों का योगफल ज्ञात करो। प्रथम पद का मतलब a, सार्वनुपात का मतलब r। तो मान लेंगे माना जीपी का प्रथम पद है तथा सार्वनुपात स्मॉल r है। माना जीपी का प्रथम पद है, लिख गया। माना जीपी का प्रथम पद ए तथा सार्वनुपात स्मॉल r है, लिख गया। अब सुनिए, मानक गुणोत्तर श्रेणी आप लिखाइए सबसे पहले, तब आपके खोपड़ी में दिमाग घुसेगा। मानक गुणोत्तर श्रेणी, सुनना, मानक गुणोत्तर श्रेणी क्या होगी? कोई बताएगा? ए, नहीं, वो 3 पद वाली नहीं, मानक गुणोत्तर श्रेणी ए आर, आगे ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ती चली जाती है। अब सुने, प्रथम 3 पद ये हैं क्या? बोलो, 3 के आगे वाले ये हैं क्या? 3। तो प्रश्नानुसार प्रथम 3 पदों का योगफल, प्रथम 3 पदों का योगफल प्रश्नानुसार प्रथम 3 पदों का योगफल, बोलो, नहीं समझ में आया? आगे समझ। प्रथम 3 पदों का योगफल, कौन कौन से 3 पद हैं? प्रथम क्या है? ए आर स्क्वायर बराबर योगफल कितना है? 16। ए कॉमन है, 1 + r स्क्वायर बराबर 16। समीकरण 1 लगा दो, लिखेंगे अगले 3 पदों का योगफल, अगले 3 पदों का योगफल, अगले 3 पदों का योगफल। क्या मैं बोलूं? ये अगले 3 पदों का योगफल क्या होगा, जरा सुने। अगले 3 पदों का योगफल क्या होगा? बोलो। ए आर क्यूब, ए आर घात 4,
AR घात 5 बराबर 128। ए कॉमन है। अच्छा क्या कॉमन है, ज़रा दिमाग लगाओ। AR क्यूब कॉमन है तो कितना बैठा 1, अरे 1 प्लस का R प्लस का R स्क्वायर। कितने लोगों को दिख गया कि काम चल गया? कितने लोगों को दिख गया? समीकरण 2 भाग 1 करूँगा तो ब्रैकेट वाली राशि दोनों कट गई, ए से ए कटा, कौन निकल के आ गया? R का मान यहाँ रखूँगा तो ए का मान, तो प्रथम पद ए सार अनुपात आर निकल गया। क्या किसी जीपी का प्रथम पद सार अनुपात आर पा जाओ तो क्या n पद नहीं जोड़ सकते? बात समझ में आ गया? लिखेंगे समीकरण 2 भागे 1 से, समीकरण 2 भागे समीकरण 1 से, समीकरण 2 भागे 1 से लिखेंगे समीकरण 2 भागे 1 से। लिख गया भाई? जब समीकरण 2 भागे 1 करेंगे तो कितना बैठेगा, कोई बताएगा? AR क्यूब ब्रैकेट में 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए कॉमन 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 128/16। ये कैंसिल आउट पूरा का पूरा, ये इससे ये कटा, इससे ये कट गया भाई। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए। यहाँ क्या बचा? आर क्यूब। 16 से 28 कितनी बार कट रहा है? 8 बार कट रहा है। ये आर का क्यूब है तो ये 2 का क्यूब है क्या? ऐसा भी तो कर सकते हो। आर बराबर कितना? 8 की घात 1/3। 8 का घनमूल, घनमूल क्या होता है 8 का? 2। अरे ऐसा कर दो या फिर 2 घात 3 के दोनों तरफ तुलना कर दो। ये तो समझ में आ जाता है ना छोटी छोटी बात। हाँ, समीकरण 1 में आर का मान रखने पर, समीकरण 1 में आर का मान रखने पर, समीकरण 1 में आर का मान रखने पर बताऊं मैं? अरे बोलूं? आर का मान रखिए तो ए, आर का मान कितना है? 2, तो 1 प्लस 2 और प्लस 2 स्क्वायर 4 बराबर 16। समझ गए ना यार? ए कितना? 4 2 6 1 7, ये बराबर 16/7 आ रहा है। ये बराबर 16/7। अच्छा आर का मान 2 है, आर का मान कितना है? 2 का मतलब 1 से बड़ा कि 1 से छोटा? 1 से बड़ा। 1 से बड़ा होने के लिए सूत्र लगा दीजिए, लिखेंगे जीपी के n पदों का योगफल। योगफल भी तो मांग रहा है, लगाइए अगला क्वेश्चन। लिखेंगे इसी क्वेश्चन पे, सॉरी, लिखेंगे जीपी के n पदों का योगफल। जीपी के n पदों का योगफल, जीपी के n पदों का योगफल, जीपी के n पदों का योगफल। Sn इक्वल टू ए फार्मूला r की पावर n-1 डिवाइड बाई r-1। तो Sn बराबर 0। ए का मतलब 16/7, r का मतलब 2 की घात n-1/2 -1, 2 -1 का मतलब 1 ही हो जाएगा। आंसर 16/7, 2 की पावर n-1। एक लोग आंसर मैच करा लीजिए, सारे आंसर मिल रहे होंगे। ए, आर और n पदों का योगफल, 3 आंसर आएंगे इस क्वेश्चन में। कोई बच्चा तीनों आंसर मैच करा लें, ना मिल रहा हो तो मुझे बताएं। बेटा देखो कॉन्सेप्ट यदि ये नंबर 1 है तो क्वेश्चन तो सही आना ही आना, बशर्ते आप कैलकुलेशन के लिए भी मजबूत रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एक जीपी का प्रथम पद, कह रहा है कि एक जीपी का प्रथम पद ए बराबर 729 तथा सातवां पद 64 है, तो S7 ज्ञात कीजिए। तो यस 7 ज्ञात कीजिए भाई। हाँ क्वेश्चन सुने, पीछे वाला क्वेश्चन सबका कॉपी हो गया, सब लोग लिख लिए।
अब बताइए कुछ सुधार हुआ है? आप जल्दी लिख पाते हो? ये देखो, मुझे पता है, देखिए मैं 19वां साल पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे अनुभव है कि जुलाई का महीना सुधार हो जाता है, अगस्त से लड़का दौड़ने लगता है। कृपया फिर कह रहा हूँ, मुझसे उम्र में जस्ट 2 का भाग लगाने से शायद कुछ 1 2 3 शेष फल बच जाए। नहीं समझ में आया? मेरी उम्र में यदि आप 2 का भाग लगाओगे तब भी, हाँ मतलब, अरे आपसे जस्ट मैं 2 का गुणा फिर 2-3 साल ज़्यादा उम्र हो गई, तो मेरे कहने का मतलब ये है, हाँ भी तो आप बहुत ज़्यादा हैं, 3 का भाग न चला जाए कहीं। हाँ नहीं, मैं 42 साल का हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है भाई, 18-20 साल से मैंने सीखा क्या है टीचिंग के दौरान, कि लड़के को किस तरह पढ़ाओ कि लड़के को समझ में आ जाए, उसका दर्द समझो। लेकिन आप कभी समझे हो कि मैं कल की क्लास छोड़ा हूँ तो मैं उसको पढ़ के जाऊँ, मैं रिवीजन करके जाऊँ? जो बच्चा देखो होमवर्क करके नहीं आता तो टीचर की क्या गलती है यार? भाई आपके साथ ही बगल वाला बैठा है कि वो दूसरी जगह बैठा हुआ है, वो तेज़ी से लिख रहा है, आप बैठे हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या है? वो भी तो आपकी तरह सुन रहा है, पढ़ रहा है, वो घर में होमवर्क अच्छा कर रहा है, और जो घर में होमवर्क अपना अच्छा कर रहा है वो आगे हो जा रहा है, और जो होमवर्क नहीं कर रहा वो पीछे हो पा रहा है। बस इतना फंडा है ज़िंदगी का, बस पढ़ाई का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है सबको, तो जितना रगड़ाई करो कर मारो बस, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं, एक जीपी का प्रथम पद, अरे प्रथम पद ए बराबर, हाँ तो ए दिया, 7वां पद, तो 7वें पद में 64 लिखा है, तो जैसे 7वां पद T7 का सूत्र लगाऊंगा, उसकी जगह 64 रखूंगा, तो 7वां पद होता क्या है? T7 बराबर क्या होगा? AR की पावर 6, 7 - 1 6। नहीं समझ में आया? तो वहां से R पता चल जाएगा, जैसे R पता चल जाएगा तो S7 ज्ञात कर लूंगा। माना जीपी का सार-बन-पात स्मॉल r, माना स्पीड से लिखो, माना जीपी का सार-बन-पात स्मॉल r है। नाउ जीपी का 7वां पद लिखेंगे। अब जीपी का, हाँ ध्यान से देखिएगा भाई, लिखेंगे अब जीपी का, लिख गया 7वां पद, जीपी का 7वां पद T7 का सूत्र क्या होगा? AR की पावर 7 - 1, तो T7 कितना बैठा? AR की पावर 6, 7वां पद कितना है? 64, A729, R की पावर 6 जिसको हमें ज्ञात करना चाहते हैं, R की पावर 6 बराबर 64/729। अब सुनिए, क्या कुछ कट रहा है 64/729 में? कितनी बार कट रहा है? पूरा 6 बार कट रहा है। अच्छा, ऊपर नीचे दोनों 6 बार कट रहे हैं। 64 से 6 बार काटने में कितना? 6 से कहाँ 64 कट गया? अरे मतलब किससे कैंसिल किससे कर रहे हो? आप सीधा कह रहे हो कि इसको 2 लिख दूँ, नीचे 3 की घात 6 64 बन जाएगी। देख रहे, दिमाग लगाना, 2 की घात 6 64 नहीं आया समझ, 2 की घात 6 64 और 3 की घात 6 729। मैं क्या आपसे पूछ रहा था, मैं सोच रहा था कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, तो कैंसिल नहीं हो रहा, कुछ ऐसे बन रहा है, दोनों की घातें सेम है, तो R बराबर 2/3, तो R बराबर 2/3 आ गया। अब सुने यार, R का मान 1 से छोटा है कि बड़ा है? 1 से, अरे 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? छोटा है, 2/3 0 में वैल्यू आ जाएगी यार, 1 से छोटा है। तो जीपी के कितने पदों का योगफल? जीपी के 7 पदों का योगफल। सूत्र SN=2, बताओ SN का सूत्र बताओ, SN का सूत्र कैसे बैठाएंगे? क्या होगा? A × 1 - R की घात n डिवाइड बाई 1 - R। S की जगह, N की जगह 7 रखो भाई, 7/1 - R, वैल्यू रखना शुरू करो। S7, A बराबर 729, 1 - R का मतलब 2/3 की घात 7 बटे 1 - 2/3। हाँ मैं इसका कैलकुलेशन लगा रहा हूँ भाई, आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा लिखने में। S7 = 729 डिवाइड बाई ये कितना बेटा? 2 की घात 7 कितना होता है, कोई बताएगा? 2 की घात 7 128, सही। 3 की घात 7, 729 × 3 कर लो, 3 की घात 7
अरे 2 की घात 3 की घात 6 729 होता है। 729 में 3 का गुणा कर लो, कितना 2187, 2187। हाँ नीचे देखो, नीचे कितना आएगा 3 1/3। ठीक, अब सुनना, S7 गुणे, दिमाग लगाना, 3 ऊपर चला गया, 3 ऊपर चला गया तो 729 गुणे 3, और ये कितना आ गया बेटा 2187 माइनस 128 बटे 2187। इत्तेफाक की बात है, मुझे लग रहा है कि ये 729 गुणे 3 फिर 2187 हो जाएगा, और 2187 से 2187 कैंसिल आउट हो गया। 2187 में 128 घटा दीजिए, आंसर आ गया 2187 माइनस 128। हल हुआ भाई, हल हुआ। अरे इसको घटा नहीं पाए आप, 2059। आंसर मिलाओ कितना। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। अरे सब्ट्रैक्ट सही की हो ना। हाँ आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अरे क्वेश्चन मिलाएं कि नहीं मिलाएं आप। देखिए 16 नंबर, एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए। देखो किताब किन के पास नहीं है, सबके पास किताब है तो मैं क्वेश्चन लिखना बंद करूं। सबके पास मेज में किताब तो है ना यार, एक किताब कम से कम। बेटा बीच में रख लो किताब को, भैया को भी देखे। हाँ मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग के पास किताब नहीं है। किताब क्या नहीं ले रहे हो, नहीं ले रहे हो क्या किताब है। अरे पास में दुकान उसमें पता की हो नहीं। अरे मुदित के अलावा कहीं दुकान, और मुदित कसम खा लिए दुकान मुदित के ही लूँगा। जो मोहल्ले में दुकान है ना आगे, तो अब 250 रेट होगा तो 250 देगा। अरे उत्तर प्रदेश सरकार वाली किताब नहीं छपी तो क्या करोगे। जैसे मर्जी भाई आपकी, मुझे नहीं पता कुछ। कह रहा है एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करो। एक कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करो। गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करो। समझो, एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करो जिसके प्रथम दो पदों का योगफल, जिसके प्रथम दो पदों का योगफल -4 तथा पांचवा पद तृतीय पद का चार गुना है। हाँ भाई सुने, ये शांत हो जाओ, ये शोर क्यों मचाते हो। शांत बैठा करो बिल्कुल। एक, जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ क्वेश्चन महसूस किया करो। एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करो, अर्थात एक जीपी को ज्ञात करना है, जीपी बनानी है जिसके प्रथम दो पदों का योगफल, प्रथम का मतलब प्रारंभ से दो पदों का योगफल -4 है तथा पांचवा पद तृतीय पद का, पांचवें पद में लिखी राशि तीसरे पद में लिखी राशि के 4 टाइम है। 4 टाइम का मतलब 4 गुने के बराबर है। तो इस सवाल को लगाने के लिए जीपी का प्रथम पद है और सार्वभौम पद आर मान लें। फिर बताता हूँ, देखेंगे। माना जीपी का प्रथम पद है, माना जीपी का प्रथम पद है, माना जीपी का प्रथम पद ए तथा माना जीपी का प्रथम पद ए तथा सार्वनुपात लिख गया भाई। माना जीपी का प्रथम पद ए तथा सार्वनुपात स्मॉल आर है। अब सुनो, मानक गुणोत्तर श्रेणी क्या होगी जरा बता दीजिए, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी बनाना भी है। मानक जीपी ए के बाद ए आर, फिर ए आर स्क्वायर। बहुत अच्छा, ए आर क्यूब डॉट डॉट ऐसे चलती है गुणोत्तर श्रेणी। क्या क्लियर है। अब देखो आपका दिमाग बढ़िया चल रहा है धीरे धीरे। अब थोड़ा सा ज़रूरत है तेज़ी से काम करने की। एनसीईआरटी के बाहर मैं सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कोई कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा, मेरे ऊपर छोड़िए। मैं जो होमवर्क दूं उसको आप कंप्लीट करके लाओ बस। नहीं मुझे बहुत बुरा लगता है यदि आप होमवर्क कंप्लीट करके नहीं लाते। भाई देखिए, टीचर और स्टूडेंट गाड़ी के दो पहिए होते हैं। एक पहिया चल रहा है, एक पहिया जाम है, क्या कर सकता है टीचर।
मैं तो बगल वाले को देख के पढ़ा के चला जाऊंगा, आप बैठे रह जाओगे। अब सुनो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करो, अर्थात इसी जीपी में जैसे ए और आर का मान आएगा रख दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? वो कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी बनाओ, तो ये बनी जो है गुणोत्तर श्रेणी, लेकिन इसमें किसका किसका मान रखूंगा, ए और आर का। ए क्या है और आर, उसको निकालने के लिए दो कॉन्सेप्ट दिए जो है, कह रहा है प्रथम दो पदों का योगफल कितना है, प्रथम दो का मतलब ये वाले, लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रथम दो पदों का योगफल, प्रथम दो पदों का योगफल ए प्लस का ए आर बराबर, प्रथम दो पदों का योगफल कितना है बेटा, -4। ए कॉमन हुआ, 1 + आर बराबर -4। इसको लिखा रहने दीजिए भाई। देखो एक कॉन्सेप्ट और सोचो, क्या करा, अगला कुछ अगला कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्या लिखा है अगला, क्या, पांचवां पद तृतीय पद का, पांचवां पद तृतीय पद का 4 गुना है। जरा सुने, पांचवां पद, सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, पांचवां पद तृतीय पद का 4 गुना है। तो पांचवां पद तृतीय पद का 4 गुना है, इसका मतलब क्या, वो जरा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि क्या बकवास कह रहा है। तो पांचवां पद पुनः प्रश्नानुसार पांचवां पद मतलब पांचवां पद क्या रहा, पांचवां पद तृतीय पद का 4 गुना। ये क्लिक किया कि नहीं भाई, बोलो। पांचवां पद तीसरे पद का 4 गुना। अब पांचवां पद क्या होगा, कोई बताएगा, ए आर की पावर 4। नहीं समझ में आया? अरे पांचवां पद क्या होगा, ए आर की पावर 4। 4 गुणे तीसरा पद क्या होगा, ए आर स्क्वायर, और ए से कैंसिल, आर की 2 घात कैंसिल, कितना बचा, आर स्क्वायर बराबर 4। तो आर बराबर +-2 दोनों हो सकते हैं ना बेटा, आर की वैल्यू +-2 हो गई। अब सुनिए, देखते हैं। अब ऐसा करते हैं कि ए की वैल्यू याद करेंगे, लिखेंगे जब r बराबर 2 तब समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से, फिर सुनिएगा, जब r बराबर 2 तब समीकरण 1 से, r बराबर 2 तब समीकरण 1 से। नहीं लिख पाए, लिख गया। तो r बराबर यहाँ 2 रखिए, यहाँ 2 रखिए, यहाँ देखे सब लोग, यहाँ देखे बोर्ड की तरफ, स्क्रीन पे देखना है, यहाँ देखिए r की जगह 2 1 3, तो a बराबर, अरे a बराबर 4/3। नहीं समझ में आया? अच्छा, जब r बराबर 2 है, क्या हुआ, गलत है क्या कुछ, माइनस, अच्छा माइनस का 4 है, हाँ ऐसा बोलो, -4/3। हाँ, जब r बराबर -2 देन तब समीकरण 1 से, देखो r बराबर -2, यहाँ -2 रख रहा हूँ, इधर देखें सब लोग, देखें पहले बाद में लिखेंगे, -2, 1 में -2 घटा -1 आया, और माइनस से माइनस फर्स्ट गया, a बराबर 4, a बराबर 4 आ गया भाई। अब देखिए, अब जरा दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं। दो आंसर यहाँ से आ सकते हैं, जब a बराबर कितना है बताओ, a बराबर -4/3, और a बराबर -4/3 में r कितना है, r बराबर 2, तब जीपी गुणोत्तर श्रेणी बनाओ। देखो a का मतलब, -4/3 इंटू ए आर, इसमें 2 का गुणा करूंगा, अरे 2 का गुणा करूंगा तो 4 दूनी -8/3, फिर इसमें 2 का गुणा करूंगा तो 16/3, -16/3, आगे -32/3। एक आंसर तो ये होगा, लेकिन जरा आंसर मिला लें कि ये एग्जिस्ट कर रहा है श्रेणी की नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। देखो संतुष्ट हो रहा है कि नहीं। प्रथम 2 पदों का योगफल कितना है, -4, इन दोनों को जरा जोड़ो, अरे प्रथम 2 पदों को जोड़ो, 3 लघुत्तम बराबर हर बराबर है, तो 8 4 -12/3 बराबर -4 बराबर बैठ रहा है, आंसर सही है। अगला आंसर दीजिए, जब a बराबर 4 और r बराबर -2 तब जीपी, हाँ तब जीपी बनाओ यार, a बराबर 4 और r बराबर -2, a बराबर 4 r बराबर -2,
ए बराबर 4, आर बराबर -2, तब जीपी सुनो ए का मतलब 4, अगला पद ए आर माइनस का 8, नहीं समझ में आया, माइनस का 8, फिर अगला माइनस का, इसमें माइनस का 2 का गुणा होगा ना, प्लस का 16 आएगा, प्लस का फिर माइनस का 32, फिर प्लस का 64, -2 का बार बार गुणा हो। अच्छा इसमें भी आंसर मिल रहा है, प्रथम दो पदों का योगफल -4, इसमें भी सटीक। देखिए 2 आंसर दिए एनसीईआरटी में, एक आंसर दिए। जल्दी से आप देखें स्पीड के साथ आंसर देखिए, 2 दिए कि 1 दिए। बेटा समझ में नहीं आ गया कुछ? ये समझ में नहीं आ गया? दोनों आंसर दिए, दोनों आंसर देना ही चाहिए ना यार। देखो मैं ज़बरदस्ती आपसे बार बार कहता हूँ कि आंसर मिला लो, ताकि अभी आप 11th के स्टूडेंट हैं तो आपके दिमाग में आंसर देखने की आदत है, जबकि आंसर देखने का कोई मतलब, क्योंकि मैं आंसर चेक करा देता हूँ। आंसर चेक भी तो करते हैं जो उत्तर आता है, ऐसे थोड़ा लिख देते हैं नहीं लिखे तो। बेटा आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? इन्वर्टर नहीं बोल रहा बेटा, ये किसी की बाहर बाइक बोल रही है, ये 4 व्हीलर कोई बैक कर रहा होगा ना, उसकी आवाज़ आ रही है। नहीं उसकी क्या गलती है बेचारे की, वो आवाज़ एक जैसी होती ना, उसने सोचा कि इन्वर्टर का शायद वो आ रहा है। कहाँ गई फोटो कॉपी? हाँ देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ देखो बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 स्पेशल क्वेश्चन है, मैं टिक लगा रहा हूँ भाई। 17वां क्वेश्चन स्पेशल है मेरे लिए, आपके लिए भी स्पेशल है और मेरे लिए भी। आप सुने? अच्छा शांत रहें। हाँ देखें, करा किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा, 10वां, 16वां पद x y z है तो सिद्ध कीजिए। करा किसी जीपी का चौथा, 10वां तथा 16वां पद क्रमशः x, y, z है, क्रमशः x, y, z है तो सिद्ध कीजिए x, y, z गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, गुणोत्तर श्रेणी में है। मैं थोड़ा सा स्पीड से क्वेश्चन कॉपी कर ले हूँ भाई। यार आप लोगों की आदत धीरे धीरे खराब हो रही है यार, रिकॉर्डिंग शुरू है, क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा है? तो कोई रिकॉर्डिंग बच्चा देखेगा तो क्या कहेगा कि पीछे बच्चे कैसे बैठे हुए हैं? नहीं समझे आप? भाई रोज जैसे आप रोज की तरह पढ़ते हो वैसे पढ़ो, नहीं मेरा कंसंट्रेशन खराब हो जाएगा। मैं भी आपकी तरह आदमी हूँ एक। अरे मेरे प्लास्टिक की मशीन फिट है क्या कि नहीं? वो तो सही है चलेगी। मैं भी तो आपकी तरह आदमी हूँ, आपकी तरफ दिमाग लगाऊंगा तो क्वेश्चन कौन देखेगा? अब देखें क्वेश्चन क्या है। कह रहा है किसी जीपी का चौथा, 10वां, 16वां पद x, y, z है, अर्थात जीपी के चौथे पद में x लिखा है, 10वें पद में y और 16वें पद में z, तो सिद्ध कीजिए x, y, z गुणोत्तर श्रेणी। अभी मान लेते, लेकिन माना जीपी का प्रथम पद है, माना जीपी का प्रथम पद है तथा सार्वनुपात स्मॉल r, माना जीपी का प्रथम पद है तथा सार्वनुपात स्मॉल r है, माना जीपी का प्रथम पद है तथा सार्वनुपात स्मॉल r है। इतना सबका लिख गया? जीपी का प्रथम पद है, सार्वनुपात स्मॉल r है। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी जीपी का चौथा पद में क्या लिखा है, 10वें पद में और सॉरी 16वें पद में, तो सिद्ध कीजिए x, y, z किस में है? सुने, जब भी 3 राशियां गुणोत्तर श्रेणी में देखें, इसको सिद्ध करना है 3 राशियां जीपी में 100% y² बराबर x z आने वाला। नहीं समझ में आया?
तीन राशियां जीपी में होती हैं तो बीच का स्क्वायर इधर उधर के गुणनफल के बराबर है। तो मैं इन तीनों कॉन्सेप्ट को लेके वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड ले पाऊं तो इसके बलबूते कह दूंगा कि एक्स वाई जेड किस में, जीपी में। सवाल खत्म हो जाएगा। अब जरा सुने क्या तमाशा है क्वेश्चन का। पहले जीपी का प्रथम पद ए मान ले, माना जीपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अनुपात आर है। देखिए माना का जीपी का प्रथम पद ए, लिखेंगे माना जीपी का प्रथम पद ए सार्व अनुपात आर है। इतना लिख गया सबका? अच्छा लिखो। नाउ अब जीपी का कौन सा पद ज्ञात करूं मैं? जीपी का चौथा पद। पहले चौथा पद में बात करूं। चौथा पद का मतलब T4। T4 का सूत्र क्या होगा? ए आर की पावर 4-1। ये कितना दिए? एक्स दिए है क्या? बोलो एक्स ए आर क्यूब। इक्वेशन नंबर 1 लगा दो। इसी प्रकार जीपी का और कौन सा पद ज्ञात करूं? 10वां पद। फुर्सत वाले पद ना निकालिएगा, जिनकी जरूरत है उनको निकालिएगा। ए आर की पावर 10-1। 10वें पद में वाई लिखा हुआ है, ए आर की पावर 9 आ गया बेटा। इक्वेशन नंबर 2 लगा दो। जीपी का 16वां पद। थोड़ा मैं स्पीड से लिख रहा हूं, आप लोग भी कॉपी करिए तेजी के साथ। जीपी का 16वां पद। 16वां पद क्या होगा? T16 का सूत्र बताओ। ए आर की पावर, ये जेड दिए भाई, ए आर की पावर 15। इक्वेशन नंबर 3 लगा दो। अब सुनो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, समझना, दिमाग लगाना थोड़ा सा। देखो फिर से मैं आपको बता दूं, इधर देखें सब लोग, गौर से स्क्रीन की तरफ देखें। एक्स वाई जेड, बोलो क्या सिद्ध करना है? एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है तो मुझे लाना क्या पड़ेगा? वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड लाना पड़ेगा। इसे कहते हैं प्लान के साथ क्वेश्चन को मार देना। नहीं समझे आप? इसीलिए तो कोचिंग पढ़ रहे हो यार कि रट्टा मारना है। इसका मतलब मुझे लाना क्या है? वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड। वाई स्क्वायर कब आएगा? जब मैं इसका वर्क कर दूं दोनों तरफ। अब भी नहीं खोपड़ी में बात आई। इसका मैं क्या करूं? समीकरण 2 का वर्क करने पर। चलिए लिखिए। हाँ इस तरह पढ़ाई करना है कि अच्छा ऐसा करूंगा तो ये आ जाएगा। समीकरण 2 का वर्क करने पर, समीकरण 2 का वर्ग करने पर, समीकरण 2 का वर्ग करने पर क्या लिख गया? जब समीकरण 2 का वर्ग करूंगा, बताइए समीकरण 2 का वर्ग कराइए मेरे साथ मिलके आप लोग। वाई स्क्वायर बराबर ए आर की पावर 9 का वर्ग। कल इस तरह का चमत्कार आप किए हैं, आज ना कर दे। ए स्क्वायर और आर की घात 9 × 2 18। अरे 9 का आर की घात 9 का स्क्वायर का मतलब आर की घात 9 × आर की घात 9 गुणे में घात जुड़ जाती है 9 9 18। क्लियर? अब सुने, इसको 2 भागों में तोड़ें। ये क्या लिखा है? एक तो ए आर क्यूब लिख दें और एक भाग लिख दें ए आर घात 15। जरा मन की आंखों से देखें, वही लिखा हुआ है। देखो वही लिखा है। अच्छा मैं कैसे पा गया? देखो मुझे एक्स की वैल्यू दिख रही थी, क्योंकि मुझे सिद्ध क्या करना था? वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड। तो मैं एक्स की वैल्यू सोचने लगा, एक्स बराबर ए आर क्यूब। तो ये ए आर क्यूब, ये जेड की वैल्यू ए गुणे ए स्क्वायर और 15 3 18। तो ये वाई स्क्वायर बराबर क्या लिखा हुआ है? एक्स जेड। ये लाइन क्या बता गया बताओ? अतः एक्स कामा वाई कामा जेड आर इन जीपी, हैंस प्रूव्ड। इतना सिद्धम। क्वेश्चन खत्म हो गया। समझ में आया? फिर समझाऊं? आ गया? हाँ तो भाई बोलना नहीं चाहिए। अब आप मेरी मदद करें ताकि मैं स्पीड के साथ आपका काम कर पाऊँ। जो नाम सुन के आए वो नाम खराब ना हो, ना मेरा नाम खराब हो ना आपका काम खराब हो भाई। यदि आप मेरा सहयोग नहीं किए तो दोनों एक साथ बर्बाद होंगे। अच्छा स्टूडेंट टीचर को मिल जाना ये भी भाग्य की बात है। बस समझ में गया? और एक स्टूडेंट को अच्छा टीचर मिल जाना महाभाग्य की बात है। आपके साथ बहुत ऐसे बच्चे पढ़ रहे होंगे जिनको अच्छा टीचर नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी वो मेहनत करके आगे हो जाते हैं घर में सेल्फ स्टडी करके। तो आप बिल्कुल आगे होंगे, आप टेंशन ना करें, लेकिन पढ़ाई तो करें भाई। देखो ये 18वां सवाल वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन है। देखो अब इस तरह के मेरे सीट में जैसे मैं फोटो कॉपी दूंगा, ढेर सारे सवाल होंगे प्रैक्टिस के लिए। अब देखें ये है क्या? अनुक्रम। अनुक्रम का मतलब सीक्वेंस होती है। अनुक्रम 8 फिर 88 फिर 888 फिर 8 8 8 डॉट डॉट n पदों तक योगफल ज्ञात करें। n पदों तक n पदों का योगफल ज्ञात करें। का योगफल
ज्ञात कीजिए। अच्छा, ध्यान से सुनना। देखो, ऐसे क्वेश्चनों की मैं नोट लिखाऊंगा कि करना क्या क्या है। हम समझ गए कि बिल्कुल हम अंधे हो गए इस क्वेश्चन पे। कोई व्यक्ति हमारा हाथ पकड़ के आगे चलाए कि यार ये क्या तमाशा है। जब अंधा व्यक्ति होता है तो अपनी लाठी लेके चलता है और लाठी से अनुमान लगाता है कि बाएं जाना है कि दाएं जाना है, कि इधर से आवाज़ आ रही है, इधर से गाड़ी आ रही है, मैं इधर मुड़ जाऊं। अब सुने होगा क्या, जब भी एक ही नंबर बार बार आगे की तरफ बढ़ रहा हो, नहीं समझ में आया। जैसे सवाल आ सकता था 5, 55, 555, 5555 एंड सो ऑन, नहीं समझ में आया। तो जब भी एक ही नंबर बार बार की पुनरावृत्ति हो रही हो, खोपड़ी खुल रही है, तो तुरंत समझ जाएं कि गुणोत्तर श्रेणी का सवाल है। क्योंकि ये दिख नहीं रहा गुणोत्तर श्रेणी, इसका इसमें भाग लगाऊंगा, चमत्कार हो जाएगा। 88/8 11 बार कट गया, लेकिन 888 में 88 का भाग लगाऊंगा तो कभी 11 आने वाला। तो जीपी दिख नहीं रही। ये जीपी कब दिखेगी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब सुनिए, मैं बाद में इस सवाल को लगा दूँ, फिर इसके नियम लिखा दूंगा कि क्या क्या करना है। अब सुनिए, सबसे पहले दी गई श्रेणी आपके पास क्या है, गिवन सीरीज क्या है, दी गई श्रेणी क्या है, 8, 8 के बाद 8, 8। तो मुझे दी गई श्रेणी का योगफल लिखूँ क्या, दी गई श्रेणी का योगफल। योगफल का मतलब ये सबको कुछ ऐसे भर दूँ क्या, नहीं समझ में आया, आ गया समझ में। अरे योगफल का मतलब बीच में क्या लगाना। अब जरा दिमाग लगाओ, एक बात और बताऊं, बोल दे रहा हूं, कन्फ्यूजन ना होइएगा, ध्यान से सुनिएगा। n पदों तक का मतलब होता है इस श्रेणी में कोई n पद नहीं है, इसके सीरीज कहां तक लिखना है, n पदों तक लिखना है। नहीं समझा पाया मैं, फिर से मैं समझा। इसका मतलब क्या होता है, हम जब पहली बार पढ़ते थे ना तो हमें लगता था कि यार यन इस श्रेणी में लिखा है, लिखा नहीं है, इस तरह के कितने पद लिखना है, n पदों तक। नहीं समझ में आया, आगे समझ में। गाँव में पंगत बैठती है खाना के लिए, अरे शादी विवाह में पंगत नहीं बैठती। तो जैसे मैं 3-4 आदमी को बैठा दूं, एक शब्द बोल दूं 100 पदों तक, मतलब क्या हुआ, पंगत में कितने आदमी बैठने हैं, 100 आदमी बैठे हैं। हाँ, 100 आदमी क्या बैठा है, राम बाबू बैठा है कि श्याम बाबू, देखना पड़ेगा। अब भी नहीं समझ में आया। तो इसी तरह मैंने स्टार्ट किया और बोल दिया इस पंगत में कितने आदमी हैं, n पद। अब n पद में क्या बैठा है, इससे मेरा लेना देना, मेरा इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है कि नंबर ऑफ टर्म, गिनती में पदों की संख्या कितनी है, तो कितने पद हैं, n। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे कोई श्रेणी नहीं दिख रही, न एपी दिख रही, न जीपी दिख रही, हमारे हाथ बंधे हुए, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। सबसे बढ़िया उपाय है 8 कॉमन लेना। किसका कॉमन लेना, अंदर कितना बन जाएगा, 1, फिर 1 1, फिर 1 1 1, फिर 1 1 1 1। और देखो n पदों तक कोई चमत्कार तो नहीं कर देगा। अरे कोई महान पुरुष बैठा है, कॉमन लेने से पदों की संख्या घट जाती है क्या, कॉमन लेने से पदों की संख्या घट जाती है कि सेम रहती है, सेम रहती है। अरे कॉमन का मतलब सबसे कॉमन निकाल लिए। नहीं समझ में आया, बोलो, आ गया समझ में, ठीक। तो पदों की संख्या ना घटेगी ना बढ़ेगी, पद थोड़ो कम कर रहे हैं, उनमें से 8 कॉमन ले लिया बेटा, आ गया होगा समझ। इसके बाद नंबर 1 मंत्र क्या है कि यदि 5 5 लिखे होते तो बाहर 5 निकाल लेते। सबसे पहले अंदर 1 1 1 1 बनाना है। फिर इसके बाद एक ही नंबर है गणित की दुनिया में 9, जो जीपी में बना देता है। अर्थात मैं इसका 9 का गुणा करूंगा और 9 का भाग करूंगा। क्या बैलेंस है कि बैलेंस नहीं है, बोला नहीं, बोल नहीं रहे हो भाई, नहीं बैलेंस है कि बैलेंस है। अरे यहाँ से 9 कॉमन होगा, बोलो, ये पीछे वाला 9 कट जाएगा। नहीं समझ में आया। तो इस तरह के प्रश्नों में पहले जो रिपीट वाली संख्या उसको कॉमन लें, अंदर 1 बनाएं, फिर सबसे लास्ट वाला मंत्र क्या है, 9 का गुणा 9 का भाग करें। अब भी जीपी नहीं बन रही है, अब जीपी दिखने वाली, ज़रा दिमाग लगाना, अब जीपी दिखने वाली है। 8/9 लिखा रहने दीजिए, इसको मैं लिखूंगा 10 - 1। कहाँ गलत किया, 10 - 1 बराबर। अब फिर अब इसको यहाँ लिखूंगा 100 - 1, और इसको यहाँ लिखूंगा 1000 - 1, और इसको यहाँ लिखूंगा 10,000 - 1, और कहाँ तक सीरीज जाएगी, n पदों तक। अब भी नहीं समझ में आया, दिख गई जीपी। अब चलो लिख लो, मज़ा नहीं आई क्या, आ गई, नहीं आया समझ में, आ गया समझ में। अभी मैं कल कराऊंगा ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे।
अब इतने नंबर आप क्वेश्चन हम करा देंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम होने का सवाल ही नहीं उठता। क्या 10 माइनस यहाँ 8 कहाँ लिखा है? हाँ, अब कहना क्या चाहते हो, यहाँ 9 के बजाय मैं 8 लिखूँ? यहाँ सीरीज ना बनेगी बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ, पूरी बात हो जाने तो बाद में अपनी बात रखा करो, ठीक है। देखो बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा था, ज़रा ध्यान सुने। बच्चे के दिमाग में ये चल रहा था, अब आप मुझे बताना, आप खुद बताना। आप कह रहा है कि ये सब बकवास, मैं इनकी भावनाएं पकड़ लेता हूँ। मैं जो बात बोलूँगा आपको 2 दिन बाद समझ में आएगी। आप जो बात बोलोगे मुझे 2 दिन बाद समझ में आया तो मैं टीचर किस काम का 2 दिन बाद तुम्हें समझाऊँ? भैया के दिमाग में क्या कह रहा है ना, इतना फोकट में लाइन कहे लिख रहे थे, इसको 10-2 क्यों नहीं लिख दिए हो? ये भैया कह रहे हैं, नहीं समझे आप। वो कह रहे हैं कि ना तो 8 कॉमन लो, ना तो 9 का गुणा 9 का भाग करो, इसी का यही हिसाब किताब लगा दो, 8 को 10-2 लिखो। भैया कह रहे हैं, मैंने कह रहा, नहीं समझ में आया। अब बताओ बेटा 88 को क्या लिखोगे? 100 माइनस 12, देखो जमाना, इसको क्या लिखोगे? 1000 माइनस समथिंग कुछ लिखोगे। तो जो घटा रहे हो ना 10, 100, 1000 में, वो भी सीरीज नहीं बनेगी, फंस जाएगा नंबर। अब भी नहीं समझ में आया तो कोई चांस ही नहीं है ऐसा सेट करने का। मात्र एक ही चांस है कि आप ये 1-1 बनाएं, 9 का गुणा 9 का भाग कर। अब देखो जरा दिमाग लगाना, ये श्रेणी का कौन सा पद है? लिखे 2 नंबर है, लेकिन ये 9 की जगह बैलेंस है, खोपड़ी खोल के बैठना। अरे ये 9 की जगह लिखा है ना, ये श्रेणी का पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इस तरह के डिब्बे छोटे छोटे कितने डिब्बे बनेंगे? अरे कितने ब्रैकेट बनेंगे? n बनेंगे। अब खोपड़ी लगाना भाई, देखो अब आपको समझ में आने वाला है, फील आने वाली है, दिमाग लगाना। इसके पहले पहले पद एक ब्रैकेट में हो रहा हो, 10, ये 10 का स्क्वायर, ये 10 का क्यूब, अगला अरे डॉट डॉट n पदों तक। फील आई कि नहीं भाई? अरे महसूस हुआ कि नहीं? नहीं हुआ, हो गया, नहीं हुआ ये? अरे ये स्टेप नहीं समझ में आया? कल देखो, छोड़ने से पहले मैं बता दे रहा हूँ, कल क्लास सुबह 9 बजे से, ठीक है भाई? घर में बता के आना, कम से कम 9 से 11। अब हाँ, कल सुबह क्लास 9 बजे से चलेगी, मैं बता दिया हूँ आपको, तैयार रहिएगा भाई। अब मजबूरी बेटा, पढ़ा देंगे, जल्दी सीरीज खत्म करें, अगला चैप्टर लगाएं। क्या इधर देखें, ये वाली बात समझ में आ गई? भैया नीरज भैया ऑप्शन ना खोला करो ये सब चीज़ें, धूप बहुत हो जाती है, शाम के हो जाती है, मैं भी आदमी हूँ, अब एक दिन का मुझे भी छुट्टी चाहिए। मैं 11 बजे कल खाली हो जाऊँगा तो अपना कुछ काम कर लूँगा, क्योंकि बच्चों को मुझे फॉलो करना है, जो अभी तक एप्लीकेशन में नहीं जुड़ पाए बेटा ना, उनको कॉल करूँगा पूरा दिन बैठ के, अपने आपके लिए सीट बनाऊँगा कल। तो मैं कल शेड्यूल आपका सेट हो गया सुबह 9 बजे से, समझ में आ गया? अब ये आप अपना ऑप्शन ना खोलें कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए, मेरे हिसाब से आपको पढ़ना है। अब जरा दिमाग लगाइए, ये समझ में आ गया? इस ब्रैकेट में, इस पहले कोष्टक में सभी n कोष्टकों के, बात पकड़ना, इस तरह के कितने कोष्टक हैं? n कोष्टक। n कोष्टक के पहले पहले आदमी भरे हैं, पहले पहले आदमी। नहीं समझ में आया? फिर माइनस क्या है? अरे माइनस बीच में कॉमन है क्या? अब फिर नंबर क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, कहाँ तक? n पदों तक। यार अब भी आपकी खोपड़ी में बात नहीं आई क्या? जरा दिमाग लगाना, इधर देखना, मैं इधर समझाने की कोशिश करता हूँ। 10 माइनस 1, 100 माइनस 1। जो होशियार बच्चा होगा तो इतने ही लाइन से आप समझ जाओगे कितने पद हैं, कितने ब्रैकेट लगे हैं? बोलो, 3 ब्रैकेट हैं। तो इसके 10, 100, 1000 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो दोनों ब्रैकेट में कितने पद घुस गए? अरे 3 ब्रैकेट हैं तो दोनों ब्रैकेट में कितने पद आए? 3 आए। तो ये कितने ब्रैकेट हैं? अरे ये कितने ब्रैकेट हैं? n ब्रैकेट हैं। तो n पद यहाँ चले गए, n पद यहाँ चले गए। अब भी नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? तो ऐसा सोचना पड़ता है भाई श्रेणी में। अभी ए ग्रेड के क्वेश्चन कहाँ पढ़े हो? ये कौन सी श्रेणी है? जीपी। जीपी का प्रथम पद 10, सार्वम पद 10, बन गई जीपी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो समझ जाएं कि 3-4 लाइन खिलवाड़ करने के बाद जीपी बनेगी। ये ना तो एपी है ना तो जीपी है, लेकिन कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक कितनी बार आ रहा है? n बार। एक 10 बार आएगा तो जोड़ 10। अरे एक 10 बार आएगा तो योगफल 10, 100 बार आएगा तो n बार आएगा तो इसका उत्तर
n, और इसका जीपी से हिसाब किताब लगा के सवाल खत्म। अब भी नहीं समझ में आया? तो 8/9 जीपी के n पदों का योगफल ए के बाद क्या होता है, फार्मूला बताओ जरा। अरे फार्मूला बताओ। ए का मतलब 10 आर की पावर n -1 बटे आर -1, 10 -1 और ये माइनस का n। अरे ये बेटा समझ में नहीं आया क्या? यहाँ इस ब्रैकेट में क्या किए हैं, जीपी के, अरे इस ब्रैकेट में क्या किए हैं, जीपी के n पदों का योगफल। ये n कहाँ से आ गया, n कहाँ से आ गया, एक को कितनी बार जोड़ा, n बार, तो n आ गया। अब भाई आगे बात समझ में? अच्छा चलो इसका कैलकुलेशन मैं इधर कर दे रहा हूँ। ये 8/9 का अंदर गुणा करो, ये कितना आ गया, 10/9। अरे ये नीचे 9 ना यार, तो 10 × 8 80 और 9 × 9 81, ब्रैकेट में 10 की पावर n -1 माइनस इसका गुणा इसके साथ करो, कितना आएगा 8n माइनस का 9। ये बेटा आंसर आ रहा होगा, मिला लीजिए आंसर। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इधर होमवर्क, आप करके लाइएगा, और नहीं आप लेट हो जाएंगे अगली क्लास के लिए। हाँ एक क्वेश्चन लिखना है, 5, 55, 555, 5555 ... n पदों तक योगफल ज्ञात करें। कर लोगे? सेम क्वेश्चन है, नहीं कर पाओगे? कर लेंगे। हाँ इस क्वेश्चन को होमवर्क लिख लीजिए भाई, करके लाना। 5, 55, 555, 5555 ... n पदों तक योगफल ज्ञात करें। कल की क्लास सुबह 9 बजे से चलेगी। जो ऑनलाइन बच्चे फॉलो कर रहे हैं दोपहर 12 बजे वीडियो उनको कल मिलेगा।